जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसी रही आप सबकी होली? होली सबने अच्छे से कर ली और त्योहार बीत चुका है। टाइम केवल आपके पास कहने को 15 दिन है। उसे कहने को तो 20 मान सकते हैं, पर पढ़ने वाला केवल 10 से 12 दिन बचा है। इस 10 से 12 दिन में अगर आप मेहनत नहीं किए तो जितना भी आप पिछला मेहनत किए वो सब बेकार है। तो होली बीत गई, उसके लिए आप कुछ की अच्छी बीती होगी, कुछ की थोड़ी सी खराब हो गई होगी, कोई ना कोई रीजन आ गया होगा। और जो भी समस्याएं आती हैं ये आपको तोड़ने नहीं, ये आपको मजबूत करने आती हैं। आप अपना काम करते रहेगा, अपना वर्क छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको एक ना एक टास्क देता है कि आप इस टास्क में कैसे बर्ताव करते हो, फिर आपका अगला क्या बिहेवियर होता है। तो ईश्वर आपको पहले परखता है, क्योंकि कठिन रोल जो है अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। तो होली में कुछ लोगों की खराब हो गई होगी, जैसे कि मेरी खराब नहीं हुई, पर वो क्या है, एक छोटा सा हो जाता है कि थोड़ा सा इशू आ गया है घर में, और पिताजी के एक्सीडेंट के कारण थोड़ा सा, चलो बाद में चर्चा करेंगे, उन सब बातों को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, अपना काम करते रहना। अगर मैं आज इस हालत में आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप भी अपने आई किसी भी हर हाल में आप पढ़ सकते हो, ये बात याद रखना। एक्सक्यूज नहीं करना है, छोटी मोटी चोटें आती रहेंगी, जब बड़ा सपना देखा है तो चोट तो लगेगी। तो घाव कट जाए, अरे कट गया तो अब हो गया, जो होना था, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो होली के लिए आप सबको अपना अपना बधाई। और अब अपनी पढ़ाई पे लग जाना है, कितनी भी समस्याएं आए उनको एक साइड में रख के, क्योंकि जिस दिन अपना करियर बन जाएगा सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई समस्या रुकती है तो सिर्फ पैसे से रुकती है, बात याद रखना आप। पैसा है तो सब कुछ है। बस ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन चलो समस्याएं आती हैं और उनसे निपटा जाएगा, पर अपना काम करते हुए निपटा जाएगा, ठीक है। ईश्वर ने दिया है, उसका कुछ होगा। तो आज की क्लास का मेन मोटिव ये है, स्टैटिक्स ज़्यादा देर तो पढ़ाएंगे नहीं, पर वादा है कि 8:30 क्लास मिलेगी तो मिलेगी। जब तक इस दिल में सांस रहेगी तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही लेट पढ़ो, वो आपकी दिक्कत है, पर मैं 8:30 पे आपको क्लास दूंगा जब तक पेपर नहीं हो जाता, याद रखना। तो अच्छा सपोर्ट है आप सबका, पर कभी कभी दिल करता है कि चलो क्या करना है। तो आज की क्लास का टॉपिक जो है स्टैटिक्स है। पेपर में खूब पूछा जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही मैथ्स है। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो जब मझधार में चले ही आए हो समुद्र में तो लहरों से क्या डरना। भाई जब मैदान में आ गए हो तो अब एक गोली लगे, दो गोली लगे, 10 गोली चले तो क्या मतलब, कुछ नहीं, अब तो युद्ध में आ गए हो। तो ऐसे ही 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार पीवाईक्यूज में। क्या क्या पढ़ना है थोड़ा उसका आज बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी की क्लास नेक्स्ट डे पे आएगी। चलिए, तो समस्याएं आ जाती हैं तो थोड़ा सा तो वो आपको तोड़ देती हैं कुछ समय के लिए, पर फिर आप ताकत भरिए और चलिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए लेकिन चलिए। तो कहानी थोड़ी सी है, लेकिन बताएंगे फिर क्या करना है। बस एक बात याद रखना, अगर कोई काम रुकता है तो फिर पैसे से रुकता है। बस आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, बस। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, पहले तो हम क्या क्या पढ़ना होता है, पर इसमें ये बात करेंगे। पहले तो हमें ग्राफ पढ़ना होता है। ग्राफ के बाद हम इसी में डेटा को जानेंगे, डेटा होता क्या है। इसी में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, जिसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं और मीडियन पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं सर? मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं और मोड पढ़ते हैं। इसी के बाद हम कुछ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। अबाउट मीन एंड अदर चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं।
प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ मिसलेनियस एंड पी बाई क्यूज की बात करेंगे। इतने टॉपिक हमें पढ़ने कम से कम 2 क्लास लाई जाएगी, 2 क्लास में खत्म किया जाएगा, 3 क्लास में। उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी, फिर हम लोग पी बाई क्यूज लगाना शुरू कर देंगे। पी बाई क्यूज लगाने का मतलब ये होगा हम लोग का कि सारे चैप्टर उसमें हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अगर आगे चले हम आज। व्हाट इज स्टैटिक्स? बच्चों के मन में ये सवाल होता है स्टैटिक्स क्या होता है सर, कैसे समझें स्टैटिक्स को, क्यों यूज होता है स्टैटिक्स, क्यों मैथ्स में पढ़ाया जाता है स्टैटिक्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बट हमारे पास इंक्लूड है तो पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग डेटा से खेलते हैं, वो डेटा नहीं जो आपका 1.5 GB रात बिना खत्म किया आप सोते नहीं, वो डेटा नहीं है कि सर 1.5 GB है 12 बजे पहले खत्म करना है, तो ये वो डेटा नहीं। ये डेटा ये है कि नंबर्स का कलेक्शन, संख्याओं का कलेक्शन। तो इसमें 2-3 चीजें इंट्रोडक्शन में कि नंबर्स का क्या बोला हमने, कलेक्शन बोला कि उनको एक प्रकार से नंबर्स को सही फॉर्म में लिखने का तरीका, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। किसी नंबर्स को, किसी बड़े डेटा को छोटे फॉर्म में एक कंसाइज करके लिखने के तरीका को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल दिया कि आप अपने गांव में जाओ और पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो कोई गया सर बोल दिया 5 में पढ़ने वाले 5 लोग हैं, 8 में 9, 8 लोग, 10 में 11 लोग, ऐसे ऐसे ये लिख के लेके आइए। अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? सर 5, 8, 10, 12 ऐसे कुछ लिखा है, समझ नहीं पा रहे। अगर हमने कहा कि जाओ, एक अच्छा व्यक्ति गया, वो डेटा बनाया, उसने कहा ये है पढ़ने वालों की, ये है ये क्लास, ये पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या। तो मान लीजिए क्लास 5 जो है आपके पास, एर्थ एंड 10, क्लास 5 में पढ़ने वालों की संख्या 6 है, एर्थ में पढ़ने वालों की 3 है, 10th में पढ़ने वालों की 4 है। ऐसा डेटा बना के लाए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में और समझ में भी आ रहा क्या लिखा है, पर 5 है 6 लोग। तो ये जो आपका लिखा हुआ डेटा संख्या है, ये आपका एक्स यानी एक्सआई मतलब ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और ये जो आपके नंबर्स दिखा रहे हैं इन्हें हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है। कोई ऑब्जर्वेशन हो कितनी बार रिपीट हुआ, जैसे पूछ ले आप दिन में कितने बार खाना खाते हो तो बताओगे, ठीक। तो ये होता है हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स कि स्टैटिक्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं, कहाँ से यूज होता है। तो डेटा को लिखने का एक तरीका है, उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं, वहीं पर हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। क्लियर दिख रहा है? तो ये तो डेटा की बात हो गई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा। तो रॉ डेटा ऊपर वाला था, ये था हमारा डिस्क्रीट डेटा। एक आ जाता है फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा का मतलब आप समझिए, वो सॉरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ग्राफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना है, जैसे कि 1 मिनट रुक जाइए। डेटा में ग्राफ में हम 2-3 चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब एक सर्किल का फॉर्म होता है, उसमें कुछ एंगल की वैल्यू होती है, वो आपको निकालनी होती है। बहुत क्वेश्चन आते नहीं वहां से, इसलिए ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि ग्राफ आपने कहीं कहीं सुना होगा, बार ग्राफ मैच में देखा होगा। ओजिब पूछा जाता है, ओजाइब क्या होता है उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे आपके सामने। हम आते हैं अपने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी पे। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि 3 चीजें, पहले तो मीन पे चर्चा करेंगे। व्हाट इज मीन? मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। क्या? एवरेज वैल्यू, अर्थमेटिक मीन। एवरेज कैसे निकालते थे? जैसे हम बोले कमरे में 5 लोग हैं, एक की इनकम 6 रुपए है, दो की इनकम 6, बाकी की 5, तो हम बोले ऑन एवरेज इनकम कितनी आएगी, फिर 5 रुपए मान लेते हैं। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। कल एक बच्चे का कमेंट था, सर टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया करिए, तो हमें तो लगता है कि दोनों में चलता है, चीज़ें को इंग्लिश में लिख देते हैं, तो उसको कहिए तो हिंदी में कर दिया करें। एक बच्चा अभिषेक है, उसने कमेंट किया था। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कुल पदों का योग, क्या हिंदी में लिखना चाहें तो कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों या इसी को पदों, कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, क्या कुल पदों की संख्या, दैट इज कॉल्ड मीन। इसे डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, इस चीज को आप नोट रखिएगा, किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो कभी परेशान मत होइए जाइएगा कि एक्स बार क्या होता है। तो ये डेटा तो हम किसके लिए निकालते हैं, जब हमें रॉ डेटा दिया होता है, क्या रॉ डेटा। जैसे कि हम कुछ नंबर आपके सामने दे दें, एग्जाम्पल देखिएगा, हमने दे दिया 2 3 4 5, ये नंबर दे दिया, हमने बताया, पूछा आपसे इसका मीन बताइए, छोटी सी नंबर है, तो हमने क्या लिखा है, कुल पदों का योग, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, 5 4 9 3 12 तो 14/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, मतलब 7.2, 7/2 इक्वल टू 3.5 हमारा क्या है, मीन है, एवरेज वैल्यू है। समझ में आई बात। ये रॉ डेटा के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसी को हम लिखते हैं समेशन एक्स अपान समेशन ई। ठीक, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब टोटल नंबर है, टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब ये तो रॉ डेटा के लिए हो गया। दूसरा जो हमारा आता है वो किसके लिए, नोट कर लिया था ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक जो हमारा और यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, वो कौन सा फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा खेल किसका चलेगा, फार्मूले का चलेगा। अब हम फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए बात करेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई अपान समेशन एफ आई, या इसी को समेशन एफ एक्स बोलते हैं अपान समेशन एफ बोलते हैं, दोनों फार्मूला सेम ही है। जैसे कि मैं जो अभी पहले थोड़ी देर पहले आपके सामने एक एग्जांपल बनाया था, क्या लिया था कि एक तरफ पढ़ने वालों की संख्या थी, एक तरफ क्लास की संख्या थी, क्लास की संख्या को एक्स से दिखाते हैं, पढ़ने वाले संख्या को एफ यानी फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 6 थी, एर्थ में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 3 थी, 10th में पढ़ने वालों की संख्या मान लेते हैं 4 थी। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एफ हो गया। फार्मूला हमारा क्या कहता है, बार समय सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपान में समेशन एफ होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमें पहले क्या चाहिए, एफ एंड एक्स चाहिए, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, एफ एंड एक्स। तो 5 का 6 के साथ किया 30, 8 3 जा 24, 10 4 जा 40, तो ये मिल गया। फिर लिखा सर समेशन इनको जोड़ना भी है, 40 30 70 20 94, 70 20 94 अपान में समेशन एफ करना है, पर जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू इसको जोड़ना है, 6 3 9 4 13, 94/13, क्या 94 13 के टेबल में आता है, सर बिल्कुल नहीं। तो आप डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें हमारी रही किसके लिए, फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। तो यहाँ से 2 टाइप्स के मीन निकल के आते हैं, दोनों को आपने समझ लिया। क्या क्या फार्मूला लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पेपर में हर बार पूछा गया। ठीक है, ये आपका जो मैंने लिख दिया है। अब हम आते हैं मीडियन पे। मीन समझ में आया, रॉ डेटा के लिए कैसे निकालेंगे, बाकी कैसे निकालेंगे, छोटी सी वैल्यू ली थी, आप टफ वाले क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना मीडियन के बारे में। 2 ही आज बात हो पाएगी, क्योंकि क्या बताएं, क्लास आई, इतना आपके लिए धन्यवाद है, और मिलती रहेगी, आपसे वादा है। ठीक है, क्योंकि आप सहयोग कर रहे हैं तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। समस्याएं तोड़ नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती। कर लिया है तो वादा
उसे पूरा करके निभाएंगे। ठीक है, समस्याएं हैं मानते हैं, पर पढ़ना भी तो है। क्या समस्याओं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या समस्याओं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको खुद अपने समस्या से लड़ना है, और जब तक जीत नहीं हासिल हो जाती तब तक लड़ना है, और जब तक समय नहीं आ जाता तब तक छुप के रहना है, किसी की बातें सुन लेनी है, क्योंकि अपना टाइम आएगा, कभी अपनी भी मेहनत का सिक्का उछलेगा, तब दोनों तरफ हेड है होगा, टेल भी अपना होगा और हेड भी अपना होगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि अपनी मेहनत की सफलता के कितने चांस हैं। चलिए, अगला टॉपिक हमारा है मीडियन। आप मानेंगे नहीं, जिस हालत में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे अच्छे दम तोड़ देते, इसके अरे छोड़ो आज क्या, चलो चलते हैं। तो आप ये बात यहाँ सीखने के काबिल है कि इस हालत में अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ सकते हो। क्या किसका एग्जाम्पल दें आपको? दो दो हाथ नहीं थे, दो दो पैर नहीं थे, वो व्यक्ति किताबें लिखता है। दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, माँ उसको देखने से मना कर देती थी, समझ लो। कहते हैं माँ अपने बच्चे का अंधा नहीं बोलती। दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, अमेरिका के लेखक हुए, उन्होंने 400 किताबें लिखी और उनकी किताबों की लिस्ट सबसे हाई प्राइस में रहती हैं, ये समझ लीजिए आप। तो और क्या एग्जाम्पल आपको चाहिए? तो हमारे पास तो दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं अभी तो मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि सफलता बिना मेहनत के मिल ही नहीं सकती, आप चाहे जितने 30 मार खा तोप हों। चलिए, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड टर्म की वैल्यू चाहिए। मीडियन का मतलब होता है मिड टर्म वैल्यू। मिड टर्म वैल्यू, मिड टर्म वैल्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो बीच वाला चाहिए हमें। जैसे कि मेरे पास, कैसा एग्जाम्पल दें? अरे सॉरी बच्चों, लाइट चली गई है, 2 मिनट बस, लाइट आ जाएगी। तो जानते हैं समस्याएं भी हैं, छोटी है, पर आप सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग भी एक दिन आएंगे टाइम पे। ठीक है, लाइट चली गई है, 1 मिनट रुक जाइए। लाइट चली गई है तो हम लोग मीडियन के साथ इसी पे एंड करेंगे, क्योंकि मीडियन का मतलब हमने बताया मिड टर्म वैल्यू, बीच वाली हमें वैल्यू चाहिए। कि एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया दो, एक लोग ये बैठे हैं, एक लोग ये बैठे हैं, एक लोग ये, एक लोग ए हैं, एक लोग बी, एक लोग सी। तो हमने पूछा इन तीनों के बीच में कौन है बीच में, तो आपने कहा सर बी। तो हमने कहा एक लोग डी भी बैठ गए, तो बताओ, तो आपने कहा सर बी और सी को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो बीच में है। बात समझने की कोशिश करिएगा, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, बस ऐसे समझा देंगे कि जब 3 लोग थे सर तब तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे थे, लेकिन जब 4 हो गए तो समस्या आई सर। तो इसी समस्या को आप सोचिएगा, हम लोग कल इसी पर चर्चा करेंगे। और बस समस्या आएगी, पर उससे आपको लड़ना है, उसके सामने झुक नहीं जाना है, समस्या का सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या रीजन था। यार पैसा नहीं होता ना तो सब कुछ हार जाता है, और जब अपने पास पैसा होता है तो आप सब कुछ जीत सकते हो। जज्बा कितना हो आपके अंदर, पर वो पैसा आपको तोड़ देता है। लेकिन चलो, टाइम आएगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में। इतना आप रिवीजन करिएगा, मीडियन के बारे में कुछ पढ़िएगा, और क्लास आपको मिलेगी, डेली मिलेगी। जेटी भी हम जल्द शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जितनी समस्या आएगी हम उतने मजबूत होंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।